हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 8 और 8 16 क्वेश्चन को हमने कवर अप कर लिया। फर्स्ट क्लास हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल का कंसेप्ट को क्लियर करने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। उसी की कंटिन्यूएशन में आज के वीडियो क्लास में 7 इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस को भी हम कवर अप करेंगे। तो जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो क्लास में आए तो प्लीज आप मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर गो थ्रू करना, सो दैट कि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है स्ट्रांग हो जाए। फिर भी इस 7 क्वेश्चंस में जो जो कंसेप्ट जो फॉर्मुलेज यूज होंगे मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में क्लियर करता हुआ चलूंगा मैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। हमारे पास दो सीक्वेंस हैं, दोनों सीक्वेंस के जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा उसका सम निकालना है। देखो हमारे पास दो सीक्वेंस है। पहला जीपी है 2 4 8 16 32। सेकेंड जीपी हमारे पास है 128 32 8 2 और 12। गिवन है क्वेश्चन में, इनका हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो न्यू जीपी 2 को 128 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा हमारा 256। 4 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा हमारा 128। 8 को 8 से 64, 16 को 2 से 32, 32 को 1/2 से 16। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें इसका सम चाहिए। अगर आपके पास ये सेम क्वेश्चन 1 मार्कर या मल्टीपल चॉइस में आए तो सिंपली आप क्या करना, इन पांचों को ऐड कर दो, आपका आंसर तैयार है। सम ही तो चाहिए था, 5 तो टर्म्स हैं, पांचों टर्म्स को ऐड कर दो, आपका सम तैयार मिलेगा। अगर ये कुछ बड़े नंबर के क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, फिर तो आपको जीपी का फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, पर इजी क्या रहेगा, इन पांचों को आप डायरेक्ट ऐड कर दो तो आपका आंसर तैयार मिलेगा। चलो सबसे पहला इसका फर्स्ट टर्म है हमारे पास 256। नेक्स्ट हमें कॉमन रेशियो चाहिए होता है। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। 128 को 256 से डिवाइड करते हैं तो यह आएगा 1/2। क्लियर, 1/2 लेस देन 1 है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। क्लियर, यहां पर a r और n की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। s 5, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 टर्म्स है ना, 5 टर्म्स का हमें सम चाहिए। a के प्लेस में 256, 1 माइनस 1/2 पावर 5 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2। क्लियर यहां तक? ठीक है, इस दो स्टेप को मैं रब करता हूं। अब यहां पर 256 1 माइनस 1/32 डिवाइड बाई 1/2। 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ आएगा। ये डिवाइड में जो 1/2 है, अगर इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो 2 को 256 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बना हमारा 2 इंटू 256 512। और यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 31/32। ये भी क्लियर। 32 2 की पावर 5 होता है, ये 2 की पावर 9, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 की पावर 4 बचेगा, दैट मीन 16। 32 को 5 और 2 से हमने कैंसिल आउट किया तो 16 आया। 16 को 31 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 496। तो गिवन जो हमारा न्यू सीक्वेंस आया था करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, उस सीक्वेंस का जो सम है वो है 496। ये तो तरीका लंबा हो गया, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो जब 5 टर्म्स है उसको ऐड कर लो, वो 496 के इक्वल ही आएगा। अगर कुछ 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है तो फॉर्मुलेस को यूज करके ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस AR स्क्वायर डॉट 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 ARn-1 एंड एक और हमें सीक्वेंस गिवन है AR स्क्वायर फॉर्म अ जीपी। हमें दो सीक्वेंस हमें गिवन है, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी जीपी में है, ये प्रूव करके दिखाना है। और साथ में फाइंड द कॉमन रेशियो। देखो पहला GP1 AR स्क्वायर डॉट डॉट AR पावर n-1।
नेक्स्ट जीपी हमारे पास है कैपिटल में ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस वन। अब हमारे पास न्यू जीपी कैसे बनेगा? करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ए को ए से ए आर डॉट डॉट डॉट, एक टर्म और लिख लेता हूं मैं यहां पर, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाली टर्म ए आर टू द पावर n माइनस वन, ए आर टू द पावर n माइनस वन। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर एक नई सीक्वेंस हमने बना दिया। अब हमें यह प्रूव करना है कि ये जीपी में है। मैंने लिख तो लिया यहां पर जीपी है, ये न्यू सीक्वेंस है एक्चुअल में। ये अब जीपी कैसे प्रूव होता है? जीपी में याद रखना, जो भी हमारे पास सीक्वेंस होगा कॉमन रेशियो उसका सेम होता है ना? तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करा जाता है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ए आर डिवाइड बाई ए से ए कैंसिल, रह गया आर। ऐसे ही फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर। अगेन इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? आर। अगर सीक्वेंस का कॉमन रेशियो सेम है, हेंस द गिवन न्यू सीक्वेंस इज जीपी। ऐसे क्वेश्चन डाल देना। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि इसका कॉमन रेशियो भी फाइंड आउट करो। कॉमन रेशियो तो हमने निकाल लिया, कॉमन रेशियो इज आर। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन से ही। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी in which the third term is greater than first term by 9, third term is greater than first term by 9। जीपी का जो थर्ड टर्म है और फर्स्ट टर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 है। ये फर्स्ट हमें कंडीशन गिवन है। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। ऐसे हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, तो हमें 4 टर्म्स जीपी के फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है। थर्ड टर्म होता क्या हमारे पास? ए आर स्क्वायर होता है। ये तो क्लियर है ना? ये जो भी टर्म निकालनी है आर की पावर 1 कम कर दो। फिफ्थ टर्म अगर चाहिए तो ए आर की पावर 4, ऐसे ही थर्ड टर्म अगर चाहिए तो ए आर की पावर 2। फर्स्ट टर्म तो ए होता है और ये है इक्वल टू 9। इन दोनों में से मैं ए कॉमन ले लेता हूं, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। यहां इसको मैं रोक लेता हूं। ऐसे ही सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड टर्म होता है ए आर, फोर्थ टर्म होता है ए आर क्यूब इक्वल टू 18। इन दोनों में से मैं ए आर अगर कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म सिमिलर है। यहां आर स्क्वायर माइनस 1 है, यहां 1 माइनस आर स्क्वायर है। सिमिलर हो सकता है, माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको मैं लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम फर्स्ट को डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, अब सेकंड को भी फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। इधर लेफ्ट पार्ट में माइनस ए आर स्क्वायर माइनस 1 और 9 के नीचे 18। दोनों टर्म को डिवाइड करने से क्या बेनिफिट हुआ? एक तो ये ब्रैकेट कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहां माइनस आर रह गया, ऊपर 1 नीचे माइनस आर, यहां 1 और यहां पर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी हमारे पास? -2। क्लियर यहां तक? तो अब हमने आर फाइंड आउट कर लिया, तो नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं, ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए के लिए क्या करें? आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट आर इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। यहां पुट करते हैं ए आर स्क्वायर मतलब हुआ 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 9। यहां से ए हमें मिला 3 को 9 डिवाइड बाई 3 कर दो। 9 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 3। तो ए मिल गया 3 और आर मिल गया हमें -2। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी। निकाल लेते हैं उसको भी हम। जीपी क्या रहेगा हमारा? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है, 4 टर्म चाहिए। तो ए क्या है हमारे पास? ए था 3, अगला ए आर 3 इंटू -2 -6, ए आर स्क्वायर
4 3 12, AR क्यूब माइनस 8 इंटू 3 माइनस 20। ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी है जो कि गिवन क्वेश्चन में जो कंडीशन था उसको सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर? तो टिल नाउ हमने 3 क्वेश्चंस कर लिया, तीनों के तीनों थोड़े सही लेवल के थे। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ द pth, qth and rth term of GP are a, b, c respectively, prove that a power q minus r, b power r minus p, c power p minus q is equal to 1। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है pth, qth और rth टर्म a, b, c के इक्वल है जीपी में। टर्म p क्या होता है? a r टू द पावर p माइनस 1 और ये हमें इक्वल है a के गिवन। नेक्स्ट qth टर्म होता है ए आर टू द पावर q माइनस 1 और ये इक्वल है b के। आर्थ टर्म ए आर टू द पावर स्मॉल r माइनस 1 और ये हमें गिवन है c के। pth, qth और आर्थ टर्म हमें गिवन है और टू प्रूव a पावर q माइनस r, b पावर r माइनस p, c पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1। हमें इस एक्सप्रेशन को प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, पर एग्जाम में इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। LHS लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं। ए के प्लेस पे हम ए के प्लेस में लिख लेते हैं AR टू द पावर P माइनस 1 और इसकी पावर में है Q माइनस R। क्लियर? नेक्स्ट B की पावर में है R माइनस P। B के प्लेस में मैं लिख लेता हूं AR की पावर Q माइनस 1 और यहां पावर ऑलरेडी है R माइनस P। ऐसे ही C के प्लेस में हम लिख लेते हैं AR की पावर R माइनस 1 और पावर है P माइनस Q। क्लियर? अब 3 ब्रैकेट्स हैं और तीनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन पावर्स हैं। Q माइनस R को एक बार A पे अप्लाई कर लो और Q माइनस R को R के साथ लिख लेते हैं। A Q माइनस R और R P माइनस 1 और Q माइनस R। ऐसे ही यहां पर A टू द पावर R माइनस P और R की पावर में Q माइनस 1 ब्रैकेट R माइनस P। इस वाले ब्रैकेट को भी A पावर P माइनस Q और R पावर R माइनस 1 और P माइनस Q। जो कॉमन पावर था ब्रैकेट में, तीनों टर्म्स हमने इंडिविजुअली अप्लाई कर लिया। अब हम मूव कर रहे हैं करीब करीब लास्ट स्टेप की तरफ। एक या 2 स्टेप में हमारा आंसर तैयार मिलेगा। चलो इसको रब कर लेते हैं पहले। ध्यान देना, मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो पावर सारी हम ऐड कर सकते हैं। बेसिक रूल है ये। यहां पर a के पावर में है q माइनस r प्लस a की पावर में r माइनस p। ऐड कर लेते हैं इसको। अब यहां पर a की पावर में p माइनस q। a के तो सारे पावर्स हमने ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई ऐसे ही सेम r के साथ। r के पावर में 2 ब्रैकेट्स है, इसको मल्टीप्लाई करो सबसे पहले तो p इंटू q, पी क्यू माइनस पी आर माइनस q प्लस r। फिर प्लस यहां पर भी r के पावर में q माइनस 1 और r माइनस p है, इस 2 ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सारी पावर को हम प्लस में डालेंगे। दोबारा बता रहा हूं, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। q माइनस r क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस r और प्लस p प्लस स्पेस कम है, मैं नीचे लिख रहा हूं पावर को, इस वाले को r माइनस 1 को p माइनस q से आर पी माइनस आर क्यू माइनस p और प्लस q। क्लियर? अब देखो इक्वल टू q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, a पावर 0 इंटू ये सारी की सारी जो पावर्स में जो टर्म्स है ये भी सारे के सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। एक बार आप ढंग से देख लो, सब कुछ कैंसिल होकर क्या बचेगा यहां पर 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। राइट हैंड साइड 1 ही तो प्रूव करना था, आगे आंसर 1 ही। इजी लगा क्वेश्चन भी? ये क्वेश्चन इजी है पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले अगर आप स्टूडेंट्स को मेरा ये वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा। आने वाली वीडियो क्लास में मैं आपको और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में डिलीवर करता रहूंगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। The first and the nth term of GP are A and B respectively। हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म तो A है, और nth टर्म क्या होता है AR to the power n-1, और ये B के इक्वल हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म और nth टर्म हमें गिवन है, एंड P is a product of n terms। P is a product of n terms। जितने भी हमारे सीक्वेंस में टर्म्स होंगे ना, उन सबका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट वो P के इक्वल है। और हमें क्या प्रूव करना है, P स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल पावर n। क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्रूव P स्क्वायर इक्वल टू AB की पावर n, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। देखो सबसे पहले P हमें क्या गिवन है, P इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स इन सीक्वेंस। A multiplied by AR into AR square dot 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 AR power P equal to A मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स तक, तो यहां लिखेंगे A to the power n, और R सब जितने भी टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो सबकी पावर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। यहां R की पावर 1, R पावर 2, 3 डॉट 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 ऐसे करते करते n-1 तक। क्लियर। अब जो मैं करने जा रहा हूं ये इस क्वेश्चन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। स्टेप क्या, देखो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 अप टू n अगर हो तो आंसर क्या होता है, लास्ट टर्म लास्ट प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का। अगर आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं है तो आप ना एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है 1 2 3 इसका आप सम भी कैलकुलेट कर सकते हो। n/2 2a प्लस n-1b होता है ना फॉर्मूला, उससे भी हम निकाल सकते हैं अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला याद रखो, आने वाले और क्वेश्चंस में भी काम आएगा। लास्ट टर्म लास्ट प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही तो है, पावर में कंटिन्यू हो रहा है, पर यहां पर लास्ट टर्म n नहीं है, n-1 है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, P इक्वल टू a पावर n r, लास्ट टर्म है हमारे पास n-1, लास्ट प्लस 1, अगर n-1 में प्लस 1 करेंगे 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n/2। क्लियर ये वाला स्टेप। हमें जो प्रूव करना था उस एक्सप्रेशन में P स्क्वायर लिखा हुआ था ना, और यहां तो खाली P हमारे पास। एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां बना P स्क्वायर, यहां a टू द पावर 2n स्क्वायर करने पे, यहां r, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n-1। ये स्टेप भी क्लियर। जो हमें प्रूव करना था उस एक्सप्रेशन को बिल्कुल मत भूलना। देखो उसमें क्या लिखा था, P स्क्वायर इक्वल टू ए बी पावर n। P स्क्वायर तो मुझे मिल गया, ए बी मैं अभी लेकर आ जाऊंगा, यहां पर होल पावर n चाहिए ना, इधर n है और इधर n है, इन दोनों में से हम एक काम करते हैं, n को पावर कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर r n-1 इसकी होल पावर n। अब देखो थोड़ा बहुत सिमिलर आना स्टार्ट हो चुका है आंसर। P स्क्वायर इक्वल टू जो a स्क्वायर था इसे a इंटू a ऐसे लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर को r टू द पावर n-1 और पावर n, ये भी सिंपल है। P स्क्वायर a को तो a लिख लेते हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने लिखा था ये किसके इक्वल था, ये तो हमारे b के इक्वल, जो स्टार्टिंग में लिखा था ना, फर्स्ट टर्म a के इक्वल था और लास्ट टर्म a r टू द पावर n-1 वो b के इक्वल था, तो इसके प्लेस में मैं लिख लेता हूं b, और यहां पर हेंस प्रूव। यही एक्सप्रेशन तो हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है ये। जो मैंने स्टेप यहां पे यूज किया था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, अगेन मैं बता रहा हूं, उसको आप याद कर लो, आने वाले क्वेश्चंस में भी वो काम आएगा वो। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हमारे हो गए। इस वीडियो क्लास में 2 और क्वेश्चंस रह गए, पेशेंस के साथ उसमें भी हम बने रहेंगे।
और अभी ये वीडियो क्लास में हमारा पूरा टॉपिक कवर नहीं होगा, एक वीडियो क्लास में और डिलीवर करूंगा सो दैट कि और रिमेनिंग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन जीपी के रह गए, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करूंगा, जिसमें कॉम्पोनेंटो, डिविडेंडो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे वो। पर 4 वीडियो क्लास के साथ मैं आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी एक वीडियो क्लास प्रोवाइड करूंगा सो दैट कि 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपका वहीं से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शो दैट द रेशियो ऑफ सम, रेशियो मतलब डिवाइड होता है, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म फ्रॉम n plus 1 to 2nth term is 1 divided by r power n। क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल है, पर कई बार एग्जाम में जब आ जाता है बच्चा इसको देखकर डर जाता है कि कैसे एक्सप्रेशन ये प्रूव होगा। बस आपको बेसिक क्वेश्चन समझ आना चाहिए, 3 स्टेप में हमारा आंसर तैयार है। इजी क्वेश्चन है पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले क्या बोल रहा है, रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो किसके साथ, n+1 से लेकर 2nth टर्म तक, n+1 n+2 डॉट 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 2n तक। हमें यह प्रूव करना कि इसकी रेशियो 1 डिवाइड बाई r पावर n है। 2 स्टेप में तैयार है इसका आंसर। देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है a, सेकेंड टर्म ar स्क्वायर डॉट 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 ar टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n+1 का ar, जो भी आपको टर्म निकालनी है हमेशा पावर उसमें से एक माइनस कर दो। n+1 का क्या बनेगा, n बनेगा, क्योंकि एक माइनस करना है। n+2 का ar पावर n+1। ऐसे ही अगले वाला अगर जो टर्म होगा ar पावर n+2 डॉट 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 और लास्ट टर्म ar टू द पावर 2n-1। क्लियर ये स्टेप। इन सब में से क्या स्टेप, क्या कॉमन निकल रहा है, न्यूमरेटर में a कॉमन आ गया, न्यूमरेटर में a कॉमन आ गया। रहने दो, a कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ar स्क्वायर डॉट 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 ar टू द पावर n-1। हमें क्या प्रूव करना है, उस पॉइंट को कभी आप मत भूलना क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। हमें प्रूव करना है ये जो एक्सप्रेशन है 1 डिवाइड बाई r पावर n है, हमें ये प्रूव करना है। तो एक काम करो, डिनोमिनेटर में से r पावर n कॉमन ले लेते हैं, r पावर n, यहां क्या रह जाएगा a, इधर a r, एक पावर n तो हमने कॉमन ले ली ना बाहर, यहां पे तो r की पावर 1 रह गया, यहां पर a r, यहां पर a r स्क्वायर रह गया। ऐसे ही करते करते डॉट 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 a पावर r हमने कॉमन लिया है तो a r पावर n-1। ठीक है, r पावर n ने कॉमन लिया है, r पावर 2n-1 था तो यहां रह जाएगा r पावर n-1। अब आप देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सारे टर्म सेम है कि नहीं है, सारे के सारे टर्म सेम है सिर्फ इसको छोड़कर। तो ये सारे के सारे स्टेप तो कैंसिल आउट हो गया। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या रह गया, ऊपर 1 नीचे r पावर n और लिख दो आप हेंस प्रूव्ड। इजी लगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी 1-2 मेथड्स हैं, पर वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मेथड्स हैं, वो उनको यूज मत करना। बिल्कुल सिंपल वे में आपको सिखा रहा हूं, ये सबसे इजी मेथड है ये। क्लियर? ठीक है, चलो अब तक 6 क्वेश्चंस कर लिया। अब हम प्रोसीड करते हैं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। 3 और 81 के बीच में हमें 2 नंबर्स को इंसर्ट करना है so that the resulting sequence is GP। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है बस। GP 3 सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है और लास्ट टर्म हमारे पास 81 है। इन दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये वाला टर्म तो हमारा a हो गया फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म 81 है, फोर्थ टर्म होता क्या है ar पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 81। a के प्लेस में मैं 3 लिख देता हूं, r पावर 3 इक्वल टू 81, r पावर 3 से डिवाइड करता हूं तो 27 और 27 किसका क्यूब होता है, 3 की क्यूब होती है ना। 3 से 3 कैंसिल तो r हमें मिल गया 3। क्लियर यहां तक?
ए तो पहले मिल चुका था और इसको यूज सॉल्व करते करते हमने आर की वैल्यू निकाल लिया 3। अब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म रह गया, ये फटाफट आंसर आ जाएगा। अब तो ये यहां करता हूं, सेकेंड टर्म होता क्या हमारा, सेकेंड टर्म होता है ए आर, है ना, ए आर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया, 9, मिल गया सेकेंड टर्म। अगला थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3s are 27. So the GP is 3, 9, 27 और लास्ट वाला 81। क्लियर, समझ आया क्वेश्चन? लास्ट वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था एज कंपेयर टू प्रीवियस 3 क्वेश्चन। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।